9 मई पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन बाब। ISPR और पाकिस्तान की फौज ने अपनी खामोशी तोड़ दी है और बाज़ाब्ता तौर पर, बाकायदा तौर पर एक इंतहाई सख्त रद्द अमल ISPR की जानिब से जारी कर दिया गया है। GHQ और कोर कमांडर्स के घरों के हमला आवरों पर क्या कयामत टूटने वाली है, इस हवाले से बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं। इमरान खान साहब की केस के हवाले से भी और दीगर इस वक्त जो चीज़ें चल रही हैं उन पर भी कुछ बड़े अहम तरीन नुकात हैं जो आपके सामने रख रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, ये वीडियो इंतहाई अहम होने जा रही है और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं की ऑडियोज़ जो हैं वो भी मंजर आम पर ला दी गई हैं। ISPR की जानिब से एक बाज़ाब्ता तौर पर जो रद्द अमल है वो भी आ चुका है और इस वक्त सूरत हाल बड़ी गंभीर है। मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको ये बता दूँ कि इस वक्त ये बड़े टेस्टिंग टाइम्स हैं और मैंने कल भी ये बात बार बार रिपीट की कि मेरे लिए 9 मई एक स्याह दिन के तौर पे, मैं कम से कम अपनी ज़िंदगी में जो मैंने विजुअल्स देखे उनमें से अब तक का सबसे बदतरीन दिन। और दो विजुअल्स कलेजा छलनी करने के लिए काफ़ी थे। एक इमरान खान की गिरफ्तारी, जिस तरह से उन्हें गिरफ्तार किया गया, उसके बाद जो दूसरे विजुअल्स थे वो पाकिस्तान के हसास तरीन मकामात GHQ और दीगर जगह जो हैं वहाँ पर जो अवाम ने जो मामलात किए, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था, इस नहज पर नहीं पहुंचना चाहिए था। और मैं खैर इस तरह की बातें देखें, अवाम के अंदर एक गुस्सा जो है वो बहुत अरसे से उबल रहा था और लीडरशिप जब नहीं थी और जब इमरान खान जो कि एक लीडर के तौर पर पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, इसके अलावा और कोई लीडर नहीं है, वो रहनुमा बस हो सकते हैं कि बस वो सीनियर कायदीन हो जाएं, कुछ मामलात हो जाएं, लेकिन वो जो एक लीडर की डेफिनेशन होती है ना, वो इस वक्त कोई और नहीं है। और इस लीडरशिप के फुकदान ने भी बहुत से मामलात को फ्यूलअप किया। देयर इज़ अ रीज़न कि पिछले एक साल से जब जब इस हवाले से बातें होती हैं तो मैं बहुत रैशनल बात करने की कोशिश करता हूँ। बाज़ मरतबा बाज़ दफ़ा कुछ दोस्तों को वो बातें अच्छी भी नहीं लगती और बाज़ दफ़ा कुछ दोस्त जो हैं वो कहते हैं कि आप दोनों साइड पे खेल रहे हैं। अलबत्ता ऐसा नहीं है। मैं आज भी, अगर यकीन माने, बहुत से लोग गुस्से में होंगे, और मैं आज भी अगर इमरान खान और ताकतवर हलकों के दरमियान जो आग लग चुकी है उस आग पर पानी डालने की अगर कोशिश करूंगा तो बहुत से लोगों को शायद वो अच्छी ना लगे, लेकिन यकीन माने मेरे मुल्क के मफाद में मुझे जो लगता है, मैं समझता हूँ वही ठीक है। इस वक्त इमरान खान के साथ जो ज्यादती की गई है, इमरान खान साहब के हवाले से जो चीज़ें हैं उन पर भी आते हैं, लेकिन पहले आप जरा ISPR का जो प्रेस रिलीज है वो सुन लें। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR ने कहा है कि दुश्मन जो 75 साल में ना कर सका वो इख्तदार की हवस में मुब्तला एक सियासी लबादा ओढ़े गिरोह ने कर दिखाया, जबकि जो सहूलतकार, मंसूबा साज और सियासी बुलवाई इन कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं उनकी शनाख्त कर ली गई है। ISPR के मुताबिक 9 मई का दिन एक स्याह बाब की तरह याद रखा जाएगा। चेयरमैन PTI को नैब के एलामिये के मुताबिक गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कानून के मुताबिक हिरासत में लिया गया। यह बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इस गिरफ्तारी के फौरी बाद एक मुनज़्ज़म तरीके से आर्मी की इमलाक और तनसीबात पर हमले कराए गए और फौज मुखालिफ नारेबाजी करवाई गई। ISPR ने बताया कि एक तरफ तो ये शरपसंद अनासर अवामी जज्बात को अपने महदूद और खुदगर्ज मकासद जो है उनकी तकमील के लिए भरपूर तौर पर उभारते रहे, और दूसरी तरफ लोगों की आंखों में धूल डालते हुए मुल्क के लिए फौज की अहमियत को भी उजागर करते नहीं थकते, जो कि दोगलेपन की मिसाल है। ISPR के मुताबिक जो काम मुल्क के अब्दी दुश्मन 75 साल में ना कर सके वो इक्तदार की हवस में मुब्तला एक सियासी लबादा ओढ़े हुए इस गिरोह ने कर दिखाया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा का कहना है कि फौज ने इंतहाई तहम्मुल, बुर्दबारी और बर्दाश्त का मुजाहिरा किया और अपनी साख की भी परवाह ना करते हुए मुल्क के वसी तर मफाद में इंतहाई सब्र और बर्दाश्त से काम लिया। मजमूम मनसूबाबंदी के तहत पैदा की गई इस सूरत हाल से यह घिनौनी कोशिश की गई कि आर्मी अपना फौरी रद्द अमल दे। यानी ISPR ये कह रहा है कि यह सब कुछ इसलिए किया गया ताकि आर्मी एक रिएक्शन दे
और जिसको अपने मजमूम सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन आर्मी के मैच्योर रिस्पांस ने इस साजिश को नाकाम बनाया। यानी कि एक सवाल उभर रहा होगा लोगों के जहन में कि क्यों कल इतनी रेजिस्टेंस नहीं दिखाई गई जो कि शायद दिखाई जाती। तो उसकी ये एक रीजन बताई गई है। आईएसपीआर के मुताबिक हमें अच्छी तरह इल्म है कि इसके पीछे पार्टी की कुछ शरपसंद लीडरशिप के अहकामात, हिदायत और मुकम्मल पेशगी मंसूबाबंदी थी और है। यानी इसके पीछे एक पूरी पहले से मंसूबाबंदी थी और जो सहूलतकार, मंसूबा साज और सियासी बलवाई इन कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं उनकी शनाख्त कर ली गई है और उनके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी और ये तमाम शरपसंद अनासर अब नताइज के खुद जिम्मेदार होंगे। अब ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है और यूं लग रहा है कि सबर का पैमाना लबरेज से भी बहुत आगे चला गया, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अब वो लोग खुद दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द कॉन्सिक्वेंसेज। आईएसपीआर का कहना है कि फौज बशमूल तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे फौजी और रियासती तनसीबात और इमलाक पर किसी भी मजीद हमले की सूरत में शदीद रद्द अमल दिया जाएगा। यानी अब अगर इसके बाद कुछ किया जाता है तो जितना रद्द अमल शदीद हो सकता है वो दिया जाएगा, जिसकी मुकम्मल जिम्मेदारी इसी टोले पर होगी जो पाकिस्तान को खाना जंगी में धकेलना चाहता है और बरमला और मुतअद्दिद बार इसका इजहार भी कर चुका है। आईएसपीआर ने बताया कि किसी को भी अवाम को उकसाने और कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अब ये जो चीज है नाज़रीन किराम, बिलाशुबा ये एक बड़ी अलार्मिंग डेवलपमेंट के तौर पे चीज सामने आई और यहां पर अब इसके बाद कुछ ऑडियोज जो हैं उनका भी अंबार लग गया। एजाज चौधरी साहब की उनके बेटे के साथ एक मुबैना ऑडियो, यास्मीन राशिद और एजाज मिनहास जो हैं उनकी एक ऑडियो और पीटीआई के टिकट होल्डर मियां इबाद फारूक जो हैं इनकी मुबैना ऑडियो जो है वो भी मंजर आम पर आई है। और ये जो मियां इबाद फारूक हैं ये एक टिकट होल्डर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और इस सब के अंदर बहुत सी चीजें हैं और बहुत से मामलात हैं। जाहिर बात है इसके अंदर इबाद फारूक की मुबैना ऑडियो के अंदर वो कह रहे हैं कि यास्मीन राशिद का हुक्म है कि कोर कमांडर के ऑफिस को आग लगा दो। अब इसके ऊपर अभी तक तरदीद जो है एजाज चौधरी साहब हो जाए, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हो जाए या फिर ये जो साहब है इबाद फारूक साहब, इनकी तरफ से अभी तक इसकी तरदीद जो है या फिर इन ऑडियोज के फेक या रियल होने के हवाले से अभी तक कोई स्टेटमेंट जो है वो नहीं आई। अच्छा, अब हुआ क्या है कि जीएचक्यू रावलपिंडी पर एहतजाज करने वालों के खिलाफ मुकदमा जो है वो भी दर्ज कर लिया गया है। साबिक सूबाई वजीर राजा बशारत समेत 15 कारकुन जो हैं वो नामजद कर लिए गए हैं, यानी कि उन्हें आइडेंटिफाई कर लिया गया है और ये सब इंस्पेक्टर हैं थाना RA बाजार रावलपिंडी जो है और उनकी मुद्दत में जो इतला दहिंदा है ये इनकी मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें मुख्तलिफ दफात जो हैं और इसमें इंसदाद दहशत गर्दी की दफात जो है वो भी शामिल की गई हैं और टोटल जो है वो इसके अंदर 15 अफराद जो है वो नामजद हैं। अब यानी ये सिलसिला चल पड़ा है, मुख्तलिफ गिरफ्तारियां जो है वो भी इस वक्त होना शुरू हो चुकी हैं। बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां इस वक्त रिपोर्ट हो रही हैं और इस वक्त बहुत सी चीज़ें जो हैं वो अजीब व गरीब रुख इख्तियार करती जा रही हैं, जिसके अंदर जारी बात है कि गिरफ्तारियां और ये तमाम तर चीज़ें और आलिया हमजा को लाहौर से गिरफ्तार किया गया, नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर विफाकी काबीना का इजलास भी आपको पता है। अब ये जो स्टेटमेंट आई है आईएसपीआर की जानिब से, इसके बाद एक चीज बड़ी वाज़ेह हो चुकी है कि तहरीक इंसाफ को कलअदम करार देने की तैयारी जो है विफाकी काबीना ने कर ली है और विफाकी काबीना जो है अब वो इस सब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक कलअदम जमात करार देने के हवाले से अहम तरीन इकदाम अगले कुछ ही देर के अंदर कर सकते हैं। अच्छा, अब यहां पर 2-3 और चीजें भी मैं आपके सामने रख दूं। मरियम नवाज की स्टेटमेंट भी आई है, वो डेवलपमेंट भी आपके सामने रखनी है और मेरी ये कोशिश है कि मैं आपके सामने एग्जैक्ट स्टांस रखूं। इमरान खान साहब जो कह रहे हैं, दूसरी साइड कम से कम हर साइड का मौक़िफ़ जो है वो पूरी ईमानदारी के साथ इन गुड फेथ जो है वो मैं आपके सामने रख सकूं। अच्छा, अब यहां पर इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने इमरान खान का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी मंजूर कर लिया और महफूज शुदा फैसला सुनाया। 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर इमरान खान को नैब के हवाले कर दिया गया। अदालत ने इमरान खान को 17 मई को दोबारा पेश करने का हुक्म भी दिया और इमरान खान साहब ने बहुत सी चीज़ें कही लेकिन ऑब्वियसली उनके ऊपर कुछ नहीं हुआ। अच्छा, इसके साथ ही साथ आपको पता है कि 3 जज साहिबान जो है वो टेरियान वाइट का केस जो है इमरान खान की मुबैना बेटी जिसमें नाअहल कर सकते हैं इमरान खान साहब को, फर्द जुर्म भी आयद हुई है तो खाना में उसमें भी खान साहब की नाअहली हो सकती है।
तो यहां पे 3 जज थे, 2 जजेस ने कहा कि यह मुकदमा काबिल समाअत ही नहीं है। चीफ जस्टिस जो है उन्होंने फैसला रोके रखा और फिर चीफ जस्टिस ने अब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से एलामिया जारी करवाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक साहब के वेबसाइट पर जारी की गई 2 जजेस की राय अदालती फैसला नहीं। टेहरियान वाइट केस में दोबारा समाअत के लिए चीफ जस्टिस की जानिब से नया बेंच तश्कील दिया जा रहा है। 2 जजेस की राय जो है वो जुडिशियल ऑर्डर नहीं है, कॉजलेस के इजरा और फरीकैन को इत्तला दिए बगैर 2 जजेस की राय जो है वो अपलोड की गई। केस की दोबारा समाअत के लिए चीफ जस्टिस की जानिब से नया बेंच तश्कील दिया जा रहा है और इस पर बहुत से सवालात भी उठाए जा रहे हैं कि चीफ जस्टिस उस वक्त तक एक ही केस के लिए नया बेंच नहीं बना सकते जब तक बेंच के मेंबर्स ये ना कहें कि नया बेंच बनाएं, जब बन गया तो बन गया, या फिर वो अलग होने का ना कह दें। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है उन्होंने भी मरियम नवाज शरीफ साहिबा से वैसे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इंतहाई इमेच्योर सी स्टेटमेंट उन्होंने दी है और कहती हैं कि फितने की गिरफ्तारी के बाद पूरे पाकिस्तान में कहीं भी अवाम बाहर नहीं निकली। हो सकता है मरियम साहिबा कह रही हैं तो मान लेते हैं। सिर्फ अब ये वो चीज़ है जो आपने समझना है कि किस तरफ को मामला जा रहे हैं, यहां से आपको समझ आ जाएगी। ये इतनी भी सादा स्टेटमेंट नहीं और इसे इतना लाइटली मत लीजिएगा। पहला जुमला मुझे लगता है इन्होंने अजराए तफन्नुन ही कहा होगा कि कोई बंदा नहीं निकला इमरान खान के लिए। अच्छा, कहते हैं कि सिर्फ वो तरबियत याफ्ता बुलवाई बाहर आए जिन्हें पिछले कई माह से जमान पार्क में इसकी ट्रेनिंग दी जा रही थी। आज सामने आने वाली ऑडियो से भी यह बात साबित हो गई है कि इस तखरीबकारी का मंसूबा इमरान खान ने खुद बनाया हुआ था, यानी इस तकरीबकारी का मंसूबा खान साहब बना के ऑर्डर्स दे के गए हुए थे और वो तनसीबात मार्क की हुई थी जहां उसकी गिरफ्तारी की सूरत में हमला किया जाना था, यानी इमरान खान ने वो सब कुछ मार्क करके दिया हुआ था। अवाम ने भी तहरीक इंसाफ के इन दहशतगर्दों को अपनी आंखों से देख लिया है और किसी एहतजाज का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। ये इमरान खान की तखरीबी सियासत के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है। हुकूमत को इन शरपसंदों से किसी किस्म की कोई रियायत जो है वो नहीं बरतनी चाहिए। ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा की स्टेटमेंट है। मैंने कहा चले ये स्टेटमेंट जो है ये भी आपके सामने रख देते हैं। लेकिन नाज़रीन इकराम, मैं ये समझता हूं कि ISPR की तरफ से एक बहुत सख्त रद्द अमल जो है वो सामने आया है और इस सब के अंदर अभी भी मैं ये बात बार बार रिपीट करता हूं कि ये मुल्क के मफाद में जो कुछ भी हो रहा है ये नहीं हो रहा। खुदारा इस चीज़ को रोके। मैंने कल भी हाथ जोड़े, मैं आज भी हाथ जोड़ रहा हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान से भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से भी और दूसरी जानिब पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से भी कि खुदारा पाकिस्तान को बचाएं। पाकिस्तान का एक मजबूत तरीन इदारा जो पाकिस्तान की बका के लिए ज़रूरी है। यकीन माने कल दिल टूटा है। कल वो विजुअल्स देख के अभी तक दिल रंजीदा है कि हमारे फौजी जवान मेरे लिए वो जान देते हैं, मेरे लिए वो बहुत कीमती हैं और वो कीमती रहेंगे और उन्हें कोई माइकल लाल हमारा वो तल्लुक खत्म भी नहीं कर सकता। लेकिन यहां पर नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बता दूं कि एक जानिब मजबूत तरीन इदारा, एक जानिब मकबूल तरीन लीडर जिसके साथ अवाम है, उन्हें आपस में एक तरह से वन ऑन वन एक दूसरे के खिलाफ लाने से फायदा किसका हो रहा है, अगर ये नुक्ता समझ जाए ना तो सारा मसला ही हल हो जाएगा। बात इतनी सी है, बस गल विचू है, इन्नी सी है। तो आप यही कह सकते हैं कि इस सारी सिचुएशन के अंदर थोड़ा सा तहम्मुल, थोड़ा सा बुर्दबारी, एक एक कदम पीछे हट के अगर अभी भी चीजें ठीक हो सकें तो खुदारा चीजों को ठीक करें। और बिलाशुबा मैं ये बात बार बार कह रहा हूं, कानून हाथ में लेना जो है वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। पुरअमन एहतजाज आपका हक है, आपका राइट है, आपका एक फंडामेंटल बेसिक ह्यूमन राइट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एनश्राइंड है। आप अपना पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है इस मुल्क के अंदर, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, चाहे कोई भी हो उस पर। लेकिन जाहिर बात है कि बहुत सी चीज़ों के अंदर फूंक फूंक कर कदम रखना। और मैं पहले दिन जैसे ही खान साहब गिरफ्तार हुए उस वक्त की मेरी वीडियो अगर आप निकालें, आई वॉज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स इस्लामाबाद एट दैट टाइम, और मैं आपको यह बता दूं कि उस वक्त भी ये चीज़ सामने आई और मैंने ये बात रखी कि मैंने कहा जोश ज़रूरी होगा, जोश और जज्बा तो ज़रूरी होता है, लेकिन जोश में होश का दामन नहीं छोड़ना। बहुत ज़्यादा तहम्मुल से, बहुत ज़्यादा बुर्दबारी से चीज़ों को आगे लेके चलना होगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।